अपने से जुड़ पाते हैं। अपनी सांसों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कुछ भी ना भी करते हैं तो भी 10 मिनट अपने आप को दीजिए, लेट जाइए और ब्रीदिंग कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नाभि के पास अपने ध्यान को ले जाएं, वहाँ क्या हो रही है आप देखें, तो आप 2-4 मिनट में ही काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। जैसे ही आप अपने केंद्र की ओर आते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं, तनाव बढ़ता है, हमारा खिंचाव बढ़ता है। तो ठीक है, अभी 3 टाइम ओंकार एक साथ 3 शांति करके आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लंबी गहरी ब्रीथ। ओ Pala gising timar. Kami kolumna juga kalage. शांति 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 है। आइए वापस कैट एंड काउ में। बताया था मैंने, रिस्ट शोल्डर हमेशा एक लाइन में रखेंगे। दोनों नी में डिस्टेंस, हिप डिस्टेंस अपार्ट। रिस्ट शोल्डर इन वन लाइन। ओके, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, इनहेल। यहाँ स्टे, लोअर बैक को इंगेज, नीचे हेड अप, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 एक्सेल। यहाँ भी स्टे, ब्रीदिंग 1 2 3। ओके, राइट हैंड लेफ्ट लेग। आप देखें, हील आपका हिप्स लाइन से हो, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं। शोल्डर लाइन से फिंगर बाहर की ओर, टोज पीछे। 1, कीप ब्रीदिंग। 2 3 4 5। चेंज, राइट लेग, लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5। यहाँ से उत्तान शिशोष्ण, नी पर खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, फोरहेड को नीचे रख दे। थोड़ा पेट अंदर करें, चेस्ट फील होगा ग्राउंडेड। थोड़ा हिप्स को पीछे इंगेज करें। 1
5। यहाँ से पीछे शशांक आसन में नी को वाइड करके आगे लेट जाए। 1 2 3 4 5। यहां से डाउनवर्ड डॉग, जहां हथेली वही रहने दें। नी को इनसाइड के टोच को टच करते हुए इनहेल अप। यही दूरी है डॉग की। आपके फुट, आपके पाम्स में जो दूरी है, जो शशांक में है, उतनी ही। शोल्डर पीछे करने के लिए पेट अंदर करें, हिप्स को लिफ्ट करें, नी को इंगेज, हील को ड्रॉप। 1 2 3 4 5। यहां से राज कपोत के लिए राइट नी को राइट हथेली के पास, पाँव को पीछे पुश करते हुए हिप्स को राइट हिप्स नीचे, लेफ्ट थाई को इधर ग्राउंडेड करते हुए स्पाइन को आगे लेट जाए। दोनों हिप्स में अपोजिट साइड रोटेशन फील करें। 1 2 3 4 5। यहां सपोर्टेड। 1 2 चेस्ट ब्रीदिंग करते रहें। 3 4 5। वापस डॉग में। लेफ्ट लेग, राइट को इतना पीछे करते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक लेफ्ट हिप्स ग्राउंडेड होना चाहेगा। कोई आवाज आ रही है। टू 3 4 5। सपोर्टेड बैक बेंडिंग। यहां से चेस्ट ब्रीदिंग करें, शोल्डर थोड़ा पीछे एंगेज, जितना कंफर्ट हो आप उतना जाएं। 1 2 3 4 5। डॉग में हर बार शोल्डर पीछे, पाँव इंगेज ट्राई। बैक में बहुत पेन रहता है, थोड़ा सा नी को बैंड इस तरह। राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड अंजनीय। ये ध्यान रखेंगे, सूर्य नमस्कार में भी आता है, हील से नी 1 लाइन और नी से हिप्स पीछे पाँव जितना जाए। हथेली लगा सकते हैं, लगा दें, या फिंगर टच करें। यहां से लोअर बैक को पुश करें, हेड अप, कीप चेस्ट ब्रीदिंग। सांस लें, छोड़ें, नॉर्मल। 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4 5। वापस डॉग में। नाउ लेफ्ट लेग, सेम राइट को पीछे करते जाएंगे, लेफ्ट 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। आप
1 2 3 4 5 डॉग। चलेंगे पीछे हाथों के सहारे, यहाँ झुके रहें। आपको दिक्कत हो थोड़ा नी बैंड रखें, स्पाइन को फील करें, लेंथनिंग, हेड ड्रॉप। 1 2 3 4 5 इनहेल। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और म्यूट कर लें, वॉइस को म्यूट कर दें। अच्छा, आज देख सकते हैं क्या? कर दीजिए ना, वो दबा दीजिए। लोग जुड़ गए हैं, वही देखने वाला। हाँ ठीक है, मैं आज देख पा रहा हूँ आपको। हाँ आइए, सूर्य नमस्कार हठयोग जो हमने पिछले बार किया था, सूर्य नमस्कार हठयोग और ए, तो आज हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार बी भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि एक आप बेसिक चीजें समझ लें। इतनी चीजें हमको करनी है रेगुलर, 50 मिनट 60 मिनट की प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। तो सूर्य नमस्कार में जैसा बताया था मैंने कि ब्रीदिंग का बहुत ख्याल रखना है, कहाँ पे इनहेल है, कहाँ एक्सहेल है, और ब्रीथ और आपकी मूवमेंट मैच करे। मतलब आपकी ब्रीदिंग समाप्त तो मूवमेंट समाप्त। ब्रीदिंग मोमेंट मस्ट बी सिंक्रोनाइज, ये जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। इसके बिना सूर्य नमस्कार कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये मूविंग मेडिटेशन है। तो मूविंग मेडिटेशन तभी है जब आप ब्रीथ और मोमेंट को एक साथ मिला के रखते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहता है। सिंपल काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगी। योग मतलब यही है, ब्रीदिंग के साथ होना। तो कोई आसन करेंगे, हम बताया हम कैसे वहां पर ब्रीथ को फोकस करेंगे। तो ठीक है, मैं और हमेशा ब्रीथ बोल रहा हूं, आपको ब्रीथ सुनाई पड़ेगी। सभी म्यूट कर ले, थोड़ी किसी की आवाज आ रही है, बाकी वीडियो ऑन कर लें। समय स्थिति में कैसा ख्याल रखना है, आपका टोज और हील मैच करें। हील पर वेट होगा, टोज लाइट रखा रहेगा, नी कैप इंगेज, बटक को इन लॉक करें, पेल्विक ओपन हो जाएगा। थोड़ा उद्यान बंद, पेट अंदर, चेस्ट को उभार कर रखें और शोल्डर को पीछे की ओर लॉक रखें। ये पूरे समय 9 लंबी गहरी ब्रीथ, 1 एक्सेल नमस्ते, 2 इनहेल हैंड्स अप, कंफर्ट जितना उतना पीछे जाए, 3 बेंड फॉरवर्ड, ध्यान दें एल बने, एल तब ड्रॉप, तुरंत बैंड नहीं होंगे। 4 इनहेल राइट बैक, नी ड्रॉप करें, आगे का पाँव 90 डिग्री, दिक्कत हो यहाँ ऐसे हाथ रखें। 5 में पीछे उठाएं, यू होल्ड, नो ब्रीदिंग, शोल्डर आगे पीछे ना करें। 6 अभी आप 6 में मॉडिफाई रूप करें, बॉडी रख दें, एल्बो इनसाइड। 7 इनहेल है, आप बटक लॉक करते हुए सिर्फ बैक से उठाएंगे, हाथों का यूज नहीं करेंगे। गुड, मैं देख पा रहा हूं 2 को, बढ़िया है। 8 एक्सेल, 9 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड इनहेल, 90 बनाइए। जिनका 90 जो ये गलत है, आपको यहां आता है उठा के यहां की, लेकिन हील टू नी इन मस्ट बी 19। 10 मैच, 11 इनहेल, 3 एक्सेल,
4 inhale left leg, होना है, सुनो, लिखना है। आप चेक करेंगे तो आपकी फिंगर और आपकी टोज एक लाइन में होगी। 5 प्लैंक होल्ड, नो ब्रीदिंग। 6 एक्सेल, 7 इनहेल भुजंग, 8 डॉग, 9 लेफ्ट इनहेल, 10 मैच एक्सेल, 11 inhale, 3 bend forward exhale, 4 inhale right back, 5 plank breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 dog, 9 right inhale, 10 match exhale, 11 inhale, 3 bend forward exhale, 4 inhale left leg, 5 plank breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 exhale dog, 9 left inhale, 10 match exhale, 11 inhale, 3 bend forward exhale, 4 inhale right back, 5 plank breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 exhale dog, 9 right inhale, 10 match exhale, 11 inhale, 3 exhale last round, 4 left leg, 5 plank stay, this time breathing, otherwise हम लोग होल्ड करते हैं। 1 normal breathing, 2 3 observe your breathe, 4 now right leg थोड़ा सा ऊपर, 5 थोड़ा एकदम हिप्स लाइन से ही, शोल्डर में चेंज नहीं। 1 2 3 ड्रॉप लेफ्ट, 1 2 3 6 एक्सेल, 7 inhale bhujang, 8 dog, 9 left inhale, 10 match inhale, 11 12 समय स्थिति। तो ट्राई किया होगा आपने कि ब्रीदिंग मैच करे। दूसरा कि जब हम ये पाँव इससे मना करते हैं इस तरह करने, इसके पीछे रीजन क्या है कि आपके एंकल पर वेट पड़ता है। और दूसरा जो इस पोज का महत्व है, जैसे आप नी आगे करते हैं चेस्ट ड्रॉप हो जाता है, हिप्स की ओपनिंग नहीं होती है। ये आपके हिप्स प्लस जो बाहर पीछे पाँव की थाई, ग्रोइंस, पेल्विक रीजन सब एक्टिव होता है और उसकी ओपनिंग होती है। ये जैसे कर दिए सारा वो पेल्विक का खेल खत्म हो गया। जो इसका पोज का महत्व है वो महत्व ये पोज थोड़े से चेंज में खो देता है। इसलिए हमेशा, और क्या ये मिस अलाइनमेंट की आदत फिर हमें स्टैंडिंग में भी बन जाती है।
तो ठीक है, सूर्य नमस्कार ए जो हम लोग कर रहे हैं वो रिपीट करते हैं, फिर आज बी जोड़ देंगे। समय स्थिति, नाउ रेडी। 1 इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब, इसमें चेस्ट सिर्फ अप करें। 2 एक्सेल, हेड ड्रॉप। 3 इनहेल, हेड अप। 4 प्लैंक में आए, चतुरंग लगाने के लिए एक्सेल करते हुए एल्बो बैंड करें, यहां से आगे बढ़ते हुए आप ऑटोमेटिक टोज बाहर जाएगा। एक्सेल डॉग, स्टे, उद्यान बंद यानी पेट अंदर करें। 1 नॉर्मल ब्रीथ, 2 3 4 5 7 बोथ लेग स्टेप फॉरवर्ड, 1 by 1 हेड अप, सामने देखें। 8 हेड ड्रॉप। 9 इनहेल, समझ सकते हैं। तो चतुरंग जिनसे गलती हो रही है वो ध्यान दें। ये मैं प्लैंक में आया, एक दृष्टि अपना एक कदम यानी जितना ये हाथ है फोर आर्म्स उतना आगे रखे हुए हैं। अब थोड़ा शोल्डर आगे ले गए, एल्बो पीछे छोड़ दिए, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, फिर यहां से आप। दूसरा उपाय, ये नहीं लग रहा है तो नी ड्रॉप, टोज टक है, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, फिर अप, फिर यहां से 2। तीसरा, इससे भी अभी स्थिति गड़बड़ है हमारी, रख दें, यहां से पूरी बॉडी उठा दें, डॉग। ठीक है, चतुरंग आपके कई पोज को स्टार्टिंग करता है। जितने भी इन्वर्जन है, कोर बैलेंसिंग है योग में, चतुरंग पर निर्भर करते हैं। चतुरंग अच्छा लगेगा तो कई पोज आपका ऑटोमेटिक लगने लगेगा, जो भी हैंड बैलेंसिंग पोज है। तो ठीक है, एक राउंड और। 1 इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब। 2 एक्सेल, हेड ड्रॉप। 3 लुकअप, इनहेल। 4 चतुरंग। 5 अपवर्ड डॉग। 6 स्टेप 5 ब्रीथ, उद्यान बंद, शोल्डर बैक। 1 2 3 4 5 7 इनहेल, हेड अप, दोनों पांव एक एक करके सामने। आपको दिक्कत है यहां रखिए, लेकिन हिप पीछे कीजिए, स्पाइन आगे। 8 हेड ड्रॉप। 9 समस्थिति एक्सेल। ओके, एक और सूर्य नमस्कार बी साथ में करते हैं। कमोवेश वही है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा लंबा है ये। तो सूर्य नमस्कार आप कितना करते हैं, पिछले बार ये सवाल आया था, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है। कैसे का मतलब है अलाइनमेंट योर बॉडी, अलाइनमेंट योर ब्रीदिंग, यही शर्त है। बाकी आप कितना का कोई महत्व नहीं है, कैसे का महत्व है। आप कैसे करते हैं किसी चीज को, वो काफी महत्वपूर्ण है। ओके, सूर्य नमस्कार बी। तो 1 नी बैंड, चेयर पोज, उत्कटासन, इनहेल, आ जाए। 2 एक्सेल, उत्तानासन, जैसे वहां थे सूर्य नमस्कार ए में। 3 लुकअप, इनहेल, सामने। 4 चतुरंग दंडासन, यौगिक पुशअप, एक्सेल ड्रॉप, इनहेल अप, एक्सेल डॉग। 9 7 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड, वीरभद्रासन 1।
आगे 90 डिग्री बना इस तरह, पीछे टोच पर रखते हुए, बैक लेग स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, हैंड्स अपसाइड इंगेज। 1 2, दिक्कत है दिया, ठीक है, 3 4 5, चतुरंग दंडासन। इनहेल अप, डॉग। नाउ लेफ्ट लेग स्टेप फॉरवर्ड, अपने ब्रीथ पर ध्यान। 1 2 3 4 5, 12, चतुरंग दंडासन पुशअप। 13 अप, 14, 1, keep watch breathing, 2 3 4 5. Now 15 both leg, 1 by 1 step forward, inhale head up, सेम वो 7 नंबर याद कीजिए। 8 हेड ड्रॉप, 9 इनहेल उत्कट आसन, समय स्थिति। तो आप देख रहे हैं ये पोज लंबा है, 3 बार पुशअप है, बहुत आसान है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर होगी। तो सबसे पहली बात, आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी लंग्स चेस्ट में ओपनिंग होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? ओके, थैंक यू। तो सूर्य नमस्कार में आप देख रहे हैं कि ब्रीदिंग है, मूवमेंट है, बार बार ये मूविंग मेडिटेशन है। हम मूव कर रहे हैं लेकिन अपने ब्रीदिंग को खो नहीं रहे हैं, हम मेडिटेशन में हैं। व्हेन यू आर, आप जैसे अलर्ट है ब्रीदिंग के प्रति, वो चीज मेडिटेशन है। वही घटना शुरुआत होती है मेडिटेशन की, और आप में एक अलग माइंडफुलनेस डेवलप होता है आपके लाइफ में भी, कि हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो आप जब काम कर रहे हैं तो काम के प्रति आपकी होश है, मतलब 100% आप वहां रहते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं योगा इज हियर एंड नाउ, लिव इन प्रेजेंट, दैट इज योगा। आप क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, आप काम कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, जब आप टोटली वही हैं और आप वहीं रह सकते हैं। मन का दौड़ है, आप चले जाइए पीछे, चले जाइए आगे, पास्ट फ्यूचर, लेकिन आप नहीं जा सकते। जब हम जा नहीं सकते तो मन को क्यों बेकार का परेशान करना, या मन के साथ अपने को क्यों परेशान करना। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस से आएंगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। कई चीजें बताने को है, टाइम की कमी है, 4 सेशन है, तो उतना ही मैंने बेसिक एक तैयार किया है कि आप उतना ही करें, ठीक है। त्रिकोण आसन में आएंगे और अलाइनमेंट में बोलूंगा उसका ख्याल रखेंगे। दोनों पांव देखें, इसमें इतना ओपन करें मैट के पीछे 3 से 4 फीट के करीब। राइट फुट टर्न करें राइट साइड, लेकिन सिर्फ फुट टर्न होगा, पेल्विक, बेली, चेस्ट सामने आपकी ओर। हैंड ओपन पैरेलल टू द फ्लोर। ब्रीथ इनहेल, स्लोली ड्रॉप करें, लेकिन चेस्ट ओपन हो। ये गलती हो जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, जितना आप कंफर्ट हो जाए। बढ़िया बैलेंस रखें, एक पांव इंगेज करें, दूसरे फुट को पुश करें। 1 2 3 4 5। सेकेंड वेरिएशन के लिए शोल्डर लाइन से हैंड स्ट्रेट, सीधा एकदम, गुड। 1 2, चेस्ट ऊपर खोलते चले छत की ओर। 3 4 5, ओके। चेंज लेफ्ट साइड, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, चेस्ट ओपन होगा, डिस्टिक राइट हैंड फिंगर। 1, चेस्ट ब्रीदिंग, बोथ लेग इंगेज। 2 3 4 5,
open. Second variation, chest secure, turn 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो एक दो पॉइंट को समझें, मैं फिर से बताता हूं। जैसे मैंने राइट, आप आराम से खड़े हो जाइए, राइट फुट में राइट साइड टर्न किया, तो जो ही हम टर्न झुकने लगेंगे, वेट डाल दीजिए अपने हील पर, टोज फिर लाइट ओनली, सिर्फ टच है फ्लोर पर, वेट नहीं है टोज पर। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका नी इंगेज और हिप्स के पास इंगेजमेंट आएगा। फिर यहां से चेस्ट ओपन करें और तब लास्ट में हाथ ऊपर करें और दूसरे फुट को बाहर की ओर ग्राउंडेड करें, तब ये पांव ओपन होगा पेल्विक। सेकेंड में कुछ नहीं, हैंड सीधा कर देंगे, यहां से टर्न करेंगे शोल्डर के सहारे, तो अपने रिब्स को छत की ओर कोशिश करेंगे। तो ये डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने बताया आपकी ये चीजें बहुत एक्टिव करेगी आपकी हार्ट्स को। कार्डियो का मतलब नहीं किसी बहुत तेज दौड़ लिए, आप उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है, मतलब आपके हार्ट लंग्स में कितनी ओपनिंग है। और जो आज बहुत बात हो रही है, आप तो सब इसी फील्ड से हैं कि इम्यूनिटी, पिछले हम लोग 5 महीने से सब जान लिए। पहले आप लोग सिर्फ जानते थे, अभी बच्चा भी जान गया इम्यूनिटी क्या है। तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, वो जितना आप ओपनिंग कराते हैं चेस्ट को, वो टी सेल जनरेट करता है। वो पूरे इस हाथों के सारे इस एरिया में टी सेल होता है। फिर उसकी एक है लिम्फ नोड्स, जो कि ये रीजन है पेल्विक, इसमें जितनी स्ट्रेच, तो क्या है, ये चीजें पंपिंग नहीं होती है जैसे आपका हार्ट लंग्स करता है, ये चीजें स्ट्रेस से होती है। तो आप देखे होंगे अभी त्रिकोण आसन किया मैंने, तो एक पांव को मैंने इस साइड पुश किया, एक को इधर, तो पेल्विक स्ट्रेच हुआ और चेस्ट ओपन हुआ। फिर ये, तो ये हो गया इम्यूनिटी के लिए। तो सारे आसन देखेंगे कमोबेश आपकी चेस्ट ओपनिंग कराता है कि आप कितना आपकी हार्ट में ओपन हो। बताएगा कितनी अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं। आप सीधे ओपन करें, जैसे किसी डॉक्टर ने एक जगह लिखा था, हमारे मित्र हैं, कि भाई हार्ट को बाहर खोल लो हंसते खेलते, तो मुझे ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करना होगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए अलाइनमेंट में खड़े रहें, तो चेस्ट ओपनिंग रहे। शोल्डर को आगे मत करें किसी कंडीशन में, ये आपके सबसे पहले सर्वाइकल पर हमला करता है। सर्वाइकल का स्पाइन यहाँ तक उसको कंप्रेस करता है, उसके कर्वेचर को रिड्यूस कर देता है। तब आपका शोल्डर का वेट आपके लंग्स हार्ट पर पड़ता है, तो आपकी ब्रीदिंग शॉर्टनेस होती है, तब आप हाँफने लगते हैं। फिर धीरे धीरे यही मिडिल स्पाइन फिर लंबर स्पाइन पर वेट डालता है। और आपका हिप्स पेल्विक रीजन, हिप्स में ओपनिंग नहीं है तो बैक पेन स्टार्ट होगा, क्योंकि लंबर स्पाइन का कर्वेचर घटेगा। तो ये चीजें आप जानते हैं, ठीक है। अभी क्या करें, पांव ज्यादा खोलें, अभी सब वही हिप्स स्पाइन शोल्डर HSS, इस पर फोकस है। टर्न राइट फुट राइट साइड, सिर्फ फुट टर्न है हमारी पेल्विक, मैं भी बोलूं बेली, चेस्ट, शोल्डर सामने, हैंड शोल्डर लाइन, टर्न राइट साइड गेज, टेक ए डीप ब्रीथ, ओनली नी बैंड 90 डिग्री, चेस्ट सामने ही, ये पांव का थाई बाहर की ओर इंगेज, ये नी राइट साइड इंगेज। 1, जितना 90 बनाया आप आगे, 2, 3, 4, 5, एल्बो को रख दें नी के ऊपर, यहां से हैंड को ऊपर स्ट्रेच करें। आप पांव और खोल सकते हैं, आपकी जितनी कंफर्ट है, आप जितना आराम महसूस करते हैं। 1, डे बाय डे खोलें, 2, 3, 4, 5, ओके। यहां से इसी को रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड, फोर्थ पोज, हैंड गेज लेफ्ट हैंड फिंगर, नी बैंड, एक्सहेल, कीप ब्रीदिंग। 1, बढ़िया, 2, 3,
4, 5। एल्बो नी के ऊपर, दूसरा हैंड छत की ओर या कॉर्नर, ये वाला पांव का फुट बाहर की ओर ग्राउंडेड। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो आप एक बार मैं फिर, क्योंकि बताने के लिए इतना कुछ है कि मुझे नहीं लगता है कि गलत बता के जाए या आप समझ पाएंगे। देखिए, जो पांव बाहर खोलते हैं आप, सपोज कीजिए मैंने लेफ्ट बैंड किया, राइट खोल दिया, अगर राइट का फुट उठ जाएगा ना, सारा पोज गड़बड़ हो जाएगा। तो जो पांव नी बैंड है उस पर वेट फील कीजिए, हील पर टोज को लाइट रखिए। ठीक है, आप कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, डॉक्टर पवार कर रहे हैं, ठीक है। अब राइट फुट को ग्राउंडेड फील कीजिए, बाहर की ओर पुश कीजिए। यस, आप जैसे बाहर की ओर पुश करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपका काफ मसल टर्न होता है आउटर साइड, नी कैप इंगेज होता है, थाई टर्न कीजिए राइट, हिप्स को टर्न कीजिए राइट। जो पांव मैंने बाहर खोला हुआ है इसको सब राइट टर्न किए बाहर की ओर, इसको बाहर की ओर। तो बाहर की ओर क्यों? क्योंकि पैल्विक में, लिम्फ नोड्स में स्ट्रेचिंग ओपनिंग बढ़े, लिम्फ नोड ज्यादा जनरेट हो, पैल्विक ज्यादा ओपन हो, और ये आपके थाई, काफ, ग्रोइंस को एक्टिव करता है, आपके हिप्स को लाइट करता है, जो कि लोअर बैक के पेन में काफी कामगर है। और आपकी जितनी हिप्स जो है ना, हमारा हिप्स ओपनिंग पर इतना जोर इसलिए है, हिप्स आल्सो एक स्टोरेज है नेगेटिविटी का, हमारे इमोशंस का, ये स्टोर करता है। तो जितने हम स्टोर करते जाएंगे भारी होता जाएगा। तो इसकी ओपनिंग डेली करा दें आप। तो हम सोशल में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो इमोशन तो आएंगे जाएंगे ही, उससे हम बच नहीं सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हिप्स ओपनिंग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पाँव को ओपन कराएं, दोनों फुट सीधा इस बार, और दोनों फुट आउटर साइड इंगेज बाहर की ओर, यानी यहां पर कर्व बने चांद की तरह। ब्रीद, कमर पर हाथ, ब्रीद, आगे बढ़े, नी कैप इंगेज, स्लोली हेड ड्रॉप, ओनली फिंगर कप और फिंगर कप बनाए, हेड ड्रॉप, पेट अंदर करेंगे, स्पाइन लंबा होगा, स्टे। 1, 2, 3, 4, 5। अपने हथेली से एल्बो को कैच करें, यहां से एल्बो को नीचे पुश करें, यानी आपने शोल्डर पर वेट डाला, अब ग्रेविटी अपना काम करेगी। 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक, पाँव खुला रहने दें, हाथ पीछे, फिंगर लॉक करें इस तरह, और चेस्ट ओपन करें। पहले लंबी ब्रीथ लें, ब्रीथ आउट, शोल्डर ओपन। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, फुट टुगेदर आपस में लाएं। अब क्या करें, राइट पैर को उठा के आगे ले जाए, फुट को लेफ्ट पीछे। अब ध्यान क्या देना है, राइट टोटल 90 डिग्री सीधा, लेफ्ट फुट 45 डिग्री, ये आकृति होगी। राइट यू सीधा, लेफ्ट 45, हमने ये रखा है। जब पीछे हो जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, इस तरह रखें। देखिए मैंने रखा है। तो जब दोनों हील एक लाइन में, मैं उठा के लाऊं तो हील आपस में मैच कर जाए। ये देखिए 45 डिग्री बन रहा है। यहां से पीछे कर दें। अलाइनमेंट का बहुत महत्व है। पहले तो फिजिकल अलाइनमेंट,
फिर आपके मन का, ब्रीदिंग का। अब दोनों पाँव इंगेज करें, आप देखें, नोटिस करें, पेल्विक, बेली, चेस्ट, शोल्डर सब सामने। इनहेल, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, बिना नी को बेंड किए, नी कैप लॉक। एक्सेल, आगे बढ़े, एल बन गया बॉडी, देखिए मेरा एल बना, लास्ट में ड्रॉप। अब आगे का पांव का वेट हील पर, टोज लाइट, पीछे का फुट बाहर की ओर ग्राउंडेड। 1, जिनको बहुत दिक्कत है थोड़ा ऊपर हो जाए। 2, अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करें। 3, 4, 5, इनहेल, हैंड्स अप, वापस भी उसी तरह आएंगे। एक्सहेल, लेफ्ट को उठा के आगे रखे, 45 बनाए, राइट को पीछे रख दिए ताकि गलती ना हो। दोनों पांव इंगेज किए, ये बाहर की ओर, ये पीछे की ओर इंगेज। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। आपका पांव, हैंड्स, लेग कैसा है, तभी आसन आपको उसके बेनिफिट मिलेगा। आइए वृक्षासन। इसमें क्या ख्याल रखना है, अपने बॉडी का वेट ऊपर की ओर हमको ले जाना है। तो क्या करना है, नी कैप इंगेज किया मैंने पहले, पटक को पीछे लॉक किया, पेट थोड़ा अंदर किया, उद्यान बंद, चेस्ट ओपन किया, शोल्डर को पीछे किया, नमस्ते। दृष्टि एक फिक्स है, एकदम सीधा जहां आईज है। अब ब्रीथ को एकदम रिलैक्स। 1, पहले नमस्ते रहे, फिर हाथ ऊपर उठाएंगे। 2, 3, 4, 5। स्लोली आप हथेली आमने सामने देखेंगे, चेस्ट और खुला, और हम अपने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में इंगेज कर रहे हैं। फिंगर को यूं रख सकते हैं आप। 1, 2, तो क्या होगा, ये आपकी रिब्स में ओपनिंग कराएगा। 3, शोल्डर में ओपनिंग कराएगा। 4, 5। ओके, जिनको भी बहुत सर्वाइकल में दिक्कत है वो ये पोज बहुत अच्छे से करें। दिक्कत है सपोर्ट ले करें, लेकिन इंगेज करें। लेकिन डे बाय डे, आज इतना किया, फिर धीरे धीरे चेंज। पूरा फुट आपके ग्रोइंस के पास लगे, ये लेफ्ट नी लेफ्ट शोल्डर के साथ आए। नमस्ते, चेस्ट ओपन, हिप्स को पीछे की ओर लॉक, बटक लॉक। 1, टोज लाइट, हील पर वेट। 2, 3, 4, 5। अप। 1, 2, 3, चेस्ट ब्रीदिंग। 4, 5। ओके, तो एक पॉइंट और मैं जोड़ दूं इसमें, तो पाँव हो या हैंड्स हो या चेस्ट हो, कोई भी पार्ट हो, उसकी इंगेजमेंट मतलब आपके प्राण को प्रॉपर फ्लो में सपोर्ट करता है। हम सबके पास प्राण है, तो अचानक से हम कुछ करते हैं तो अच्छा फील क्यों होता है, क्योंकि प्राण का फ्लो हुआ। तो प्राण का 100% फ्लो हो, इसके लिए आपके पाँव में, हैंड्स में, स्पाइन में, हिप्स में, जहां ओपनिंग जितना होना चाहिए उस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम आज ही कर लें, वो प्रैक्टिस से आएगी। तो इसलिए फ्लो, इसलिए जब आप खड़े रहें एटलीस्ट इंगेजमेंट के साथ खड़े रहें। ठीक है, हमने पाँव में गैप किया है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक पाँव पर खड़े ना हो। ये आपके प्राण के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, इंटेलिजेंसी को डिस्टर्ब करता है, आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो एक स्पाइन ओपनिंग के लिए मैंने बार बार हर सेशन में कर रहे हैं, इस तरह एक बनाए, हथेली दीवार में लगाए और आप चेक करें, एक बार सुन लें। रिस्ट से शोल्डर, शोल्डर से हिप्स, हिप्स से हील, सब एक लाइन हो। पेट अंदर करते हुए हिप्स को पीछे धक्का देंगे।
अपना वेट हील पर टू द लाइट और नीचे वॉल के ग्राउंड को देखें, चिन्ह को, चेस्ट को ग्राउंडेड करें। 1 2 3 4 5 6 पॉइंगेज 7 हिप फील करें बैक, 8 लंबर स्पाइन मोर ओपनिंग, 9 10। ओके, इस तरह खड़े होंगे, दोनों पाँव में हिप डिस्टेंस अपार्ट, राइट हथेली या लेफ्ट हथेली जो भी आप दीवार में चिपका दें। आप चेक करें रिस्ट टू शोल्डर एकदम सीधा, और शोल्डर से हील एक लाइन टेढ़ा हो गया एकदम सीधा। यहां से बिना फुट को उठाए सर्कल में सिर्फ टर्न कर दें। इस साइड टर्न हो गया, मैं फुट को टर्न किया, टोज को टर्न टोटल किया, बेली को टर्न किया, चेस्ट को 1, लेकिन हथेली दीवार में है। 2 3, इसको दिन में 2-3 बार करें। 4 5, चेंज, तो प्रॉपर स्ट्रेच हो रहा है। लेफ्ट साइड रिपीट करें, मैं देखता हूं एक बार। ठीक है, पाँव फुट को गैप हिप डिस्टेंस अपार्ट, बिना उठाए फुट को धीरे धीरे सर्कल में टर्न करें बिना उठाए, हाँ, ताकि उसका अलाइनमेंट ना बिगड़े। आपसे जितना उतना ही करें, लेकिन फिंगर खुली रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। एक हमने बताया था पिछले दिनों, वो बहुत जरूरी है शोल्डर ओपनिंग के लिए, क्योंकि हम हिप्स शोल्डर स्पाइन की बात कर रहे हैं। तो आप, मैं एक ले लेता हूँ, ये आप टूल ले लेंगे घर में, या अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है। ये देखिए, जैसे मैं नी पर खड़ा हूँ तो मेरा जो ये कमर है ना, इसके हाइट होना चाहिए इतना बराबर। ये कम है तो कोई बात नहीं, मैं इसका यूज कर रहा हूँ अभी। यहाँ से क्या करें, दोनों एल्बो को लगा दें इस तरह, जितना नी से हिप्स एक लाइन हो जाए, हेड को ड्रॉप करें। ये बहुत ही इफेक्टिव, आपको आसानी से ओपन करता है शोल्डर को। तो आपकी चेस्ट ओपनिंग होगी, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी। आप रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी चलते फिरते हैं, सब अच्छा फील होगा। फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी अगर आपके पास टेबल चेयर है, ठीक है, डॉक्टर पवार ने ले आए, ठीक है, बढ़िया किया। ठीक है सर, आप लगाइए एल्बो, सिर्फ एल्बो लगाएंगे। यस, अब चिन्ह को ग्राउंडेड कर दें, चेस्ट को फील करें, नीचे खींच रहे हैं आप। पीछे नमस्ते कर सकते हैं, थोड़ा सा नी पीछे कर दिए, नाम मात लिटिल बिट, नी को पीछे कीजिए, गुड। बस, अब आप चिन्ह को ग्राउंडेड खींचिए, चेस्ट ग्राउंडेड, जमीन पर, जमीन की ओर। अब आप स्ट्रेच देखें शोल्डर में, हिप्स को पीछे धक्का दें। 1 5 ब्रीथ, 2 3 4 5। ओके, इसको बढ़ाएंगे आप 10 से 15 20, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 जरूर करें, क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं, हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमारा अटेंशन आगे की ओर होता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा चिन्ह फॉरवर्ड हो जाता है, हमारा शोल्डर फॉरवर्ड हो जाता है। यही आपको दिक्कत करता है। और फिर आपका धीरे धीरे जब ये चिन्ह शोल्डर फॉरवर्ड होता है तो सर्वाइकल बताया जैसे कर्वेचर घट जाता है। तो ये सब पोजें 1 2 एंड 3, कई पोज है शोल्डर स्पाइन के लिए, लेकिन ये 3 पोजें प्राइमरी हैं और आप इजी से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं को जरूरत नहीं, ऑफिस में बैठे हैं, बीच में एक बार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बैक बेंडिंग करते हैं, आप चेयर के बल लेट जाइए। हथेली को इस तरह मुट्ठी बंद करते हुए थाई के अंदर ले जाएं। दोनों पांव उठाएं, इनहेल, लेग अप,
1 शलभासन, 2 3 4 5। ओके, यहाँ से हैंड ऑफ हैंड शोल्डर लाइन में, पाँव में थोड़ा गैप, फुट में इतना आपका मैट है। एरोप्लेन पोज, विमान आसन, इनहेल, पूरी बॉडी उठाए। 1 2 3 4 5। हथेली एक दूसरे के ऊपर चीन लगा दें, पीछे टोज बाहर करें, हैंड सपोर्टेड बैक बेंडिंग करेंगे। इनहेल, जितना हैंड इंगेज हो, हेड अप। एक्सेल 5 टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर एंड स्टे 5 ब्रीथ। इनहेल, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। यहां से वापस डॉग पोज, डॉग ट्रांजिशन है। स्टे 5 ब्रीथ। 1, दोनों पाँव में हिप डिस्टेंस अपार्ट, हथेली शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट। 2 3 4 5। इस तरह शशांकासन, पीछे बैठ जाए, हिप्स को रख दें हील के ऊपर, जो हमने स्टार्ट में किया। जब भी बैक बेंडिंग करें, तुरंत फॉरवर्ड बेंडिंग करें। 1 2 3 4 5। बैठ जाइए। एक फायर लॉक पोस्ट करते हैं। हीप्स ओपनिंग की बात हो रही थी। बैठ जाए क्रॉस लेग। अब हील टू नी पोज, एक हील नी के ऊपर, एक हील नी के बाहर। 5 मिनट। ब्रीथ, इनहेल, आगे बढ़ते हुए 4 आर्म्स को दें। अगर दिक्कत हो तो सिर्फ फिंगर लगा कर रुके, लेकिन स्पाइन लंबी हो, पेट अंदर हो, हिप्स उठे नहीं फ्लोर से। 1 2 3 4 5। चेंज। इसमें कुछ करने का नहीं है, आप पहुंच गए, आप छोड़ दें। जिसको पतंजलि बोलते हैं वो कि ईश्वर परिनिधान, आप एकदम सरेंडर कर दें, कुछ ना करें। एक पोजिंग के बाद हम इनहेल किए, एक्सेल किए, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जो हो रहा है ऑब्जर्व करें। चेंज लेग, गए, ब्रीदिंग देखें, आप ब्रीथ देखिए, चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ओके, 2 आसन करेंगे लास्ट। लेट करके उत्तान पाद देख लें एक बार। हथेली अंदर रखते हैं, दोनों फुट को ऊपर, टोज बाहर एंगेज। आ जाइए। हथेली जरूर हमेशा लगाएं तो लोअर बैक पर प्रेशर नहीं पड़ता है। नाउ इनहेल, आप कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। यहां से बैंड करते हैं सेतु बंद के लिए। लास्ट, ध्यान रखें जब हम कमर ऊपर उठाएं, पटक को लॉक रखें तो आपकी पेल्विक मोर ओपनिंग होगी। इनहेल अप, कीप ब्रीदिंग। अब बेटर हो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग करें। 1 2, वशिष्ठ प्राणायाम बोलते हैं।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेली सपोर्ट करें, हिप्स को स्टे 10 ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ड्रॉप करें, यहां से एल बनाए सुचिंद्रासन। राइट को बैंड करके लेफ्ट नी के ऊपर रखें, हथेली अंदर से पकड़ लें। अब बिना हेड उठाए सांस भरें, एक्सेल करते हुए अपनी ओर पुश करें। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज, दूसरी ओर। देखें आपकी हिप्स में, हिप फ्लेक्सेस में कितनी ओपनिंग है। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों को बैंड करें, अपान आसन, पवन मुक्त आसन ही बोलते हैं। यहां स्टे 5 ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5। कंफर्ट हो, बैक में कोई दिक्कत ना हो तो आगे पीछे रोल कर सकते हैं। अब फिर बैठ जाएंगे प्राणायाम सेशन के लिए। ठीक है, टाइम तो हो गया, एक प्राणायाम कर लेते हैं। तो प्राणायाम का भी अपना एक क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है, वही है जो स्टार्ट में था कि हम ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। मैंने बताया था कि मुद्राएं ठीक है, अच्छी बात है, आप लगाते हैं। अगर ना भी लगा रहे हैं, आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी आपके प्राण को आयाम देता है, एक्सटेंशन देगा। तो ठीक है, तो अभी आज एक राउंड भस्त्रिका, जिनको बीपी वगैरह है वो इसको स्किप करें, कभी भी फास्ट ब्रीदिंग ना करें। कोई भी भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, इसको स्किप। ठीक है, इसमें क्या रखना है, सोहम बोलूंगा मैं। सो मीन्स हाथ ऊपर है, ब्रीद लेंगे, फिंगर ओपन, एक्सेल में। तो हाथों का मूवमेंट फास्ट नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल एक्सेल का ड्यूरेशन एकदम बराबर। नाउ सो हम, 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 सो हम। ओके, बस ये खाली क्रिया है, प्राणायाम भी नहीं है, एक ओपनिंग हो जाए। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, चंद्रवेदी। इनहेल लेफ्ट 1, स्लोली 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4,
5. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale complete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको लंबा करेंगे जब आप करें, एक ओंकार कर लें, 3 शांति, क्लोजिंग करते हैं, लंबी गहरी ब्रीथ। ओ शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। राहुल जी। थैंक यू वेरी मच। नीरज जी ने बहुत अच्छे सेशन लिया आज योगा का। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ओवर टू स्क्रीन सर। Thank you, Neeraj ji. There should be one session complete of pranayama and meditation. I think. Okay, one session for pranayama and meditation. Complete totally for pranayama. Totally for pranayama and meditation. One session. Got it. Any more suggestions from anyone? Any more suggestions from anyone? Any questions? Okay, right. So I think there is no questions. And already things are very clear and we have been doing repetitively. So, but it was very, very good session. Very nice session. So thank you so much. Thanks everyone. Thanks all the doctors. Thanks Neeraj ji. Thanks Coach Rahul. Thanks everyone. And wish you very, very happy Ganesh Chaturthi to all of you. May God bless you. May God bless you. Have a nice day. Thank you so much. Thank you very much. Happy Ganesh Chaturthi. Happy Ganesh Chaturthi.